Hello, good morning, students. I am Mr. A.K. Sinha. I am a teacher of mathematics. Today, I want to teach you height and distance, and we will study here height and distance with concept with NCERT question on this board. So please ready for study height and distance and bring your copy and pen to study with me. Best of luck today. So now we start. इट्स अ हाइट एंड डिस्टेंस बाय मिस्टर ए के सिन्हा एंड अनिल सर। आपका गणित संगम चैनल पे आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के चैनल के माध्यम से, गणित संगम चैनल के माध्यम से मैं आपको आज हाइट एंड डिस्टेंस बताने जा रहा हूँ। ये हाइट एंड डिस्टेंस आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए कितना मायने है। आप जानते हैं कि कोई भी एग्जाम होता है, स्टेट बोर्ड का हो, सीबीएसई का हो, उसमें हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें आप इसको किसी भी प्रकार का कोई कहावत या तुक्का से आप सोल्व नहीं कर सकते हैं। एट फर्स्ट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली, क्योंकि आपको इसमें क्वेश्चन को बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ना होता है। क्वेश्चन हमने क्या लिखा उसका हिंदी भी समझना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप क्वेश्चन समझेंगे नहीं, आप इसका फिगर नहीं बना पाएंगे, और जब तक आप इसका फिगर नहीं बना पाएंगे, इसका सॉल्यूशन भी नहीं कर पाएंगे। सॉल्यूशन इजी होता है कब? जब आपको क्वेश्चन का फिगर दिया हुआ है। लेकिन जब आपको फिगर ही नहीं दिया हुआ है तो आप कैसे इसको सॉल्यूशन कर पाएंगे? तो फिगर को स्केचिंग करने के लिए यू हैव टू रीड क्वेश्चन केयरफुली विथ कंसेप्ट। सो प्लीज रेडी फॉर solving here height and distance, and I have earlier explained 1 to 7 question of this chapter. So I now एक्सरसाइज का हमने ये क्वेश्चन 7 तक कर दिया है, अब 8 से हम लोग इसको कर रहे हैं। अब इसका आप देखिए क्वेश्चन कहता क्या है। यहाँ लिखा हुआ है कि एक स्टैचू, एक मूर्ति जो है 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल के ऊपर। जैसे कहीं देखते हैं ना आप, बीच सड़क के ऊपर कोई पेडिस्टल होता है, उसके ऊपर एक मूर्ति लगा देते हैं आप। तो वहां पर एक पेडिस्टल के टॉप पे हमने एक मूर्ति लगा दिया है। मूर्ति का हाइट दिया हुआ है 1.6 मीटर टॉल दिया हुआ है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप से जो आप, जैसे हम बताए कि किसी चीज को आप देखते हैं, जैसे यहाँ से आप कुतुब मीनार को देख रहे हैं या कुतुब मीनार से नीचे देख रहे हैं, तो एक एंगल बनता है। तो पेडिस्टल के टॉप से आप देखेंगे स्टैचू को, तो जो एंगल बनता है वो कितना बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बनता है। एंड सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन पेडिस्टल का जो बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है। सो यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ pedestal. At first we have to draw a sketching of height and distance का एक डायग्राम हम लोग करेंगे। देखिए, this A, this B, this C and this D ये ले लेंगे। ये आपका पेडिस्टल है और ये आपका स्टैचू है। स्टैचू का हाइट दिया हुआ है 1.6 मीटर दिया हुआ है, और पेडिस्टल का हाइट नहीं दिया हुआ, इसको आप h मान लेंगे। अब आप यहां से देखिएगा कि स्टैचू जो होता है टॉप से, पेडिस्टल के टॉप से जो स्टैचू है वो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का। यानी बड़ा एंगल कितना? 60 का। ये सब रटने का चीज नहीं है, याद रखिए हमेशा। इसको क्वेश्चन को पढ़िए और उसको बनाते चलिए। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, पेडिस्टल देखिए ये पेडिस्टल है, इसका टॉप से कितना एंगल बन रहा है? छोटा एंगल जो बन रहा है 45 डिग्री का बन रहा है। कितना बन रहा है? 45 डिग्री का बन रहा है। इसको आप कुछ भी मान सकते हैं, इसको एक्स भी मान सकते हैं, सपोजिंग करके। दिस इज द डायग्राम ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड नाउ लेट अस सपोज दैट लेट BD is a pedestal BD is equal to h मीटर टू से, यानी इसको हमने h मीटर माना है। एंड AD इज अ स्टैचू, AD is a statue.
सो एडी का हाइट दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1.6 मीटर. लेट BC इज इक्वल टू x, BC इज इक्वल टू x, एंड नाउ थोड़ा में देखिएगा ट्रायंगल राइट एंगल, दिस इज ऑल्सो राइट एंगल ट्रायंगल, सो एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल 45 डिग्री एंड एंगल ACB इज इक्वल टू कितना 60 डिग्री. अगर आप चाहते हैं कि एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन अगर सेक्शन डी में पूछता है 5 मार्क्स का पूछता है तो 5 में 5 लाना है, तो आपको जितना भी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन जो रिक्वायरमेंट होता है, सो यू हैव टू सोल्व दिस क्वेश्चन विथ कंसेप्ट. इतना डिटेल इंफॉर्मेशन देना अति आवश्यक होता है. इसके बाद आप करिए इसका कैलकुलेशन कैसे करिएगा. देखिए छोटा ट्रायंगल में लेके चलिए, इन ट्रायंगल DCB में लेके चलिए. कितना होगा आप जानते हैं कि P और B दिया हुआ है, हमने T रेशियो में बताया है, साइन कॉस टैन. अगर PYH दिया हुआ है साइन लेके चलिए, BYH दिया हुआ है कॉस लेके चलिए, P और B दिया हुआ है टैन लेके चलिए. आप कॉट भी लेकर चल सकते हैं. अगर हम टैन लेकर चल रहे हैं तो आप कहेंगे हम कॉट लेकर चलेंगे, तो टैन का उल्टा होता है कॉट, तो लेकर चल सकते हैं आप. लेके चलिए tan 45 डिग्री इज इक्वल टू BD अपॉन BC. You know that the value of tan 45 is equal to 1 and BD का वैल्यू कितना दिया हुआ है H और BC क्या हुआ है X. Therefore H is equal to X हो गया. And now again in triangle ACB कितना डिग्री होगा बड़ा एंगल 60 डिग्री है. सो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू पूरा क्या है इसका हाइट AB है. AB का मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं. AB का मतलब AD प्लस BD डिवाइडेड बाई BC. AD का वैल्यू 1.6, इसका H बाई X. अब आप देखिए इसके क्वेश्चन को जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को हम थोड़ा मिटा देते हैं. देखिए यहां पर tan 60 का वैल्यू कितना होता है. tan 60 का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस H अपॉन, यहां पर हम लोग ला गए क्या लाए हैं H इज इक्वल टू X. X के जगह पर क्या रखेंगे H रख देंगे. X के जगह पर क्या रख देंगे H रख देंगे. Why H रखे क्यों? क्योंकि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ H. दिस इज द हाइट ऑफ पेडिस्टल, इसलिए हमने X का जो वैल्यू लाया वो H रख दिया. एंड नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इससे और इसको इससे. √3H इज इक्वल टू 1.6 प्लस H. H वाले को एक तरफ ले आइए, √3H माइनस H इज इक्वल टू 1.6. H कॉमन ले लीजिए. कॉमन कब लिया जाता है जब दोनों के पास हो, तो H कॉमन लीजिएगा. √3 माइनस 1.6. H इज इक्वल टू क्या होगा 1.6. आप जानते हैं कि मल्टीप्लाई को उधर भेजिएगा तो डिवाइड में आ जाएगा. √3 माइनस 1 हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर नीचे में रूट आता है तो इसका रैशनलाइजेशन बहुत ही जरूरी होता है. तो रैशनलाइजेशन करने के लिए अगर माइनस में दोनों तरफ प्लस करना होगा. रैशनलाइजेशन हर चीज लिखने की जरूरत नहीं है, समझिए रैशनलाइजेशन हम कर रहे हैं. माइनस से तो दोनों तरफ प्लस कर दिया, क्यों करेंगे कट जाएगा एक आ जाएगा, इसलिए ऐसा किया. ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1, और √3 को √3 में करेंगे केवल 3 हो जाएगा. प्लस माइनस 1 को 1 में करेंगे 1 हो जाएगा. 1.6 आप जानते हैं √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732 प्लस 1/2 हो जाएगा. 1.6 इंटू 2.732 अपॉन 2. अब आप इसको थोड़ा इरेज कर रहे हैं हम यहां पर. इसके बाद यहां पर हम लोग लिख रहे हैं, देखिए इसके बाद यहां आ रहे हैं हम लोग 1.6 इंटू 2.732 अपॉन 2. इसको काटेंगे आप तो 0.8 इंटू 2.73. इसका आप कैलकुलेशन करेंगे आप तो आपको देखिए यहां से आउट कर दिए, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, और एक और है, अब मल्टीप्लाई कीजिए.
2.18 मीटर, दिस इज द हाइट ऑफ पेडिस्टल हो गया। आप इतना नहीं भी निकाल सकते थे तो आप रख सकते थे इतना ही काट करके, लेकिन आपको इतना देना होगा। दिस इज द हाइट ऑफ पेडिस्टल। मैं समझता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन पूरा कंसेप्ट के साथ क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 9 में आ रहे हैं। क्वेश्चन कहता क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। आप बनाइए यहाँ पर फिगर। इसको ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, डी मान लीजिए। ये आपका टावर है, ये आपका बिल्डिंग है। टावर 50 मीटर हाई है। हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालना, उसको एच मान लें। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। बिल्डिंग का जो टॉप है वो टावर के फुट के पास चला गया है, ठीक है। और कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। नहीं, ये 30 डिग्री हो गया। और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप से बना रहा है वो फुट किसके पास जा रहा है, बिल्डिंग के फुट के पास। वो कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। टावर का हाइट दिया हुआ है, बिल्डिंग का हाइट हमने मान लिया है। इसको आप x मीटर भी मान सकते हैं। फिगर देखिए, क्वेश्चन पढ़ करके हम लोग फिगर बना लिए। अब आप क्या क्या माने उसको लिखिए। लेट ए बी इज ए बिल्डिंग, ए बी इज ए बिल्डिंग, और ए बी इज इक्वल टू h मीटर टू से। और ये बिल्डिंग कितना का एंगल बना रहा है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। लेट सी डी इज ए टावर, लेट सी डी इज ए टावर whose height is equal to 50 meter, which is given. टावर कितना एंगल बना रहा है, एंगल डीबीसी 60 डिग्री। इन ट्रायंगल छोटा में लेके चलिए और बीसी को हमने एक्स मान लिया है। बीसी इज इक्वल टू एक्स मीटर मान लिया। इन ट्रायंगल एसीबी में लेके चलिए। एसीबी में tan 30 पी बाई बी, पी के जगह पर क्या है एच और बी के जगह पर एक्स है। 1/√3 इक्वल टू एच बाई एक्स। एक्स बराबर √3 एच हो गया, एक्स बराबर √3 हो गया। इन ट्रायंगल डीबीसी tan 60 डिग्री, पी बाई बी, पी के जगह पर कितना है 50/√3 इक्वल टू 50/x। क्रॉस कर दीजिए, √3 x इज इक्वल टू 50 और x इक्वल टू कितना लाए, √3 h लाए। √3 इंटू √3 h 50, यानी कि x इक्वल टू √3 h हमने रखा है यहाँ पर। √3 को √3 में करते हैं 3 आ जाता है, 3h हो जाएगा। 3h इज इक्वल टू 50, तो h इज इक्वल टू कितना होगा 50/3, या 16 पॉइंट में भी ला सकते हैं, 16 होल 2/3 भी लिख सकते हैं, या 3 से 50 को डिवाइड कर दीजिए। सिक्सटीन 16.6 भी लिख सकते हैं। देखिए कितना आसानी से हाइट निकालिए। क्वेश्चन पढ़िए, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। ये बिल्डिंग है, इसका टॉप फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, इसका टॉप टावर के फुट पे जा रहा है। कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। तो टावर का जो हाइट है 50 मीटर दिया हुआ है, इसका फुट जो होता है बिल्डिंग के पास जाता है वो 60 बना रहा है। इसको हमने एक्स मान लिया है। छोटा ट्रायंगल में लेके चले, बड़ा में लेके चले, और जो इसका वैल्यू आया एक्स का वो बड़ा वाला में रख दिया हमने और निकल गया। दिस इज द हाइट ऑफ
द बिल्डिंग। बहुत ही इजी में हमने इसको सॉल्व कर दिया है। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसको आप नोट कर लेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 में आ रहे हैं। एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, दो पोल है, दोनों इक्वल हाइट का है। अगर इसको आप h मानते हैं तो इसको भी h मान लीजिए, इक्वल हाइट का है। और स्टैंडिंग अपोजिट साइड का मतलब एक दूसरे का अपोजिट। ऑन अदर साइड ऑफ द रोड के एक साइड में वो, एक साइड में ये, विच इज 80 मीटर वाइड। दोनों के बीच का जो दूरी है वो 80 मीटर है। किसी पॉइंट से दोनों के बीच में रोड पे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द पोल्स, पोल्स के टॉप से पहला पोल बना रहा है 60 का और दूसरा बना रहा है 30 का रेस्पेक्टिवली, मैंने क्रमशः। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल का हाइट आपको निकालना है और दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है कि दोनों पोल एक दूसरे से कितना दूरी पर है। फिगर बनाइए आप। इसको ए बी मान लीजिए, डी मान लीजिए, ई मान लीजिए, इसको एक्स मान लीजिए। ये पूरा 80 है, ये क्या हो जाएगा 80 माइनस 6 हो जाएगा। ये कितना बना रहा है, एक 60 बना रहा है, एक 30 बना रहा है। हाइट ऑफ द पोल, इसको एच मानिएगा तो ए भी एच हो जाएगा। दोनों क्या है, दोनों पोल का हाइट एक ही है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। लेट ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू एच मीटर। टू पोल से क्या है, टू पोल्स मैंने दो पोल है। लेट बी डी, बीपी को मान लीजिए आप, बीपी को आपने एक्स मीटर माना है। तो आप जान रहे हैं कि बी डी 80 है, ये पूरा 80 है, ये एक्स है। तो ये निकालने के लिए क्या करें, पूरा में से अगर ये माइनस कर दिया तो ये निकल जाएगा। यानी पी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी डी निकालने के लिए पूरा बी डी में से माइनस करा दीजिए, बी डी में से आप बीपी माइनस करा दीजिए। बी डी क्या है 80 माइनस एक्स, ये आपका हो गया, पी डी निकल गया। अब आप देखिए इन ट्रायंगल एपीबी में लेके चलिए, अलग अलग करेंगे। देखिए दोनों का एक दूसरे का अपोजिट फेस है। रोड का एक पॉइंट है, यहाँ से एक पोल खड़ा है, दूसरा इसके अपोजिट में खड़ा है। टॉप से यहाँ पर 60 बना रहा है, टॉप से यहाँ पर 30 बना रहा है। एक पोल का वाइड हमने मान लिया एक्स मान लिया, विड्थ पूरे का 80 है, तो 80 में से एक्स माइनस कराएंगे तो दूसरा का निकल जाएगा। अब किसी एक ट्रायंगल में लेके चलिए, इन ट्रायंगल ए पी बी में लेके चलिए, इन ट्रायंगल ए पी बी में लेके चलिए। पी और बी दिया हुआ था, tan 60 लेके चलिए। tan 60 इज इक्वल टू, पी का मतलब h और b का मतलब x। tan 60 √3 इज इक्वल टू एच वाई एक्स, h इज इक्वल टू √3x हो जाएगा, h इज इक्वल टू √3x। यानी x इज इक्वल टू लाइएगा तो क्या हो जाएगा, h अपॉन √3 हो जाएगा। अगेन इन ट्रायंगल सी पी डी, इन ट्रायंगल सी पी डी tan 30 इज इक्वल टू एच वाई क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स। याद रखिए उसका वैल्यू हम लोग कितना लाए, इसका पीडी का 80 माइनस एक्स लाया। tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, एच रहेगा, और 80 माइनस एक्स क्रॉस कर दीजिए, √3h इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। √3h इज इक्वल टू 80 माइनस, अब एक्स नहीं लिख करके एक्स का वैल्यू कितना लाए, एच वाई √3, एच वाई √3 लिख दिए, चूंकि एक्स इज इक्वल टू एच वाई √3। अब ये वैल्यू रखिएगा, इसको एच वाले को एक तरफ ले आइए। क्वेश्चन का भी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को हम लोग इरेज कर देते हैं। देखिए इसको इधर ले आइएगा, √3h प्लस एच वाई √3 इज इक्वल टू 80। एलसीएम ले लीजिए √3, √3 को √3h में करिएगा, 3h प्लस h 80, 3h और h कितना हो जाएगा 4h बाई √3 इज इक्वल टू 80। क्रॉस कर दीजिए, 4h इज इक्वल टू 80 √3, h इज इक्वल टू 80 √3 बाई 4, 20 टाइम में h इज इक्वल टू
20√3, दिस इज द हाइट, ये भी हाइट निकल गया। अब आप चाहेंगे तो इसको पॉइंट भी ले आ सकते हैं। 20 इंटू 1.732, पॉइंट आउट करिएगा, 3 जीरो आ जाएगा, डेसिमल के बाद 3 अंक, 3 जीरो, 34.64 मीटर आ गया। ये हाइट हो गया, पोल का हाइट नहीं निकालना था ना, पोल का हाइट निकल गया। अगर आप इसका एक्स का भी निकालना चाहते हैं तो क्या रखिएगा, एक्स इजकल टू h/√3 है। h का वैल्यू कितना लाए थे आप, इसका हम यहाँ पर लाए हैं 20√3 लाए, 20√3, 20√3/√3, एक्स इजकल टू कितना हो गया, 20 मीटर हो गया। कितना हो गया, 20 मीटर। देखिए एगो पे एक्स का 20 ला दिए, और इसका क्या हो गया, ये हो गया किसका, और ये बीपी बराबर हो गया, बीपी बराबर एक्स इजकल टू 20 मीटर। पीडी बराबर क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स है, तो 80 माइनस 20 वो 60 मीटर का हो गया। वो कितना हो गया, 60 मीटर है। वो 80 पूरा था, ये 20 और ये 60 मिला के 80 हो गया। देखिए बहुत ही इजी वे में हमने इसको सोल्व किया है। स्टेप बाय स्टेप देखिए, हमने सबसे पहले एक छोटा ट्रायंगल ए पी बी में लेके चले, tan 60 इक्वल टू पी वाई बी यहाँ लेके चले, tan 60 का वैल्यू रख दिया, ये वैल्यू रख दिए, क्रॉस कर दिए, h का वैल्यू ला दिए, इससे x का ही वैल्यू निकाल दिए। अगेन इन ट्रायंगल CPD में लेके चलेंगे हम लोग, यहाँ पर tan 30 इक्वल टू एच वाई, इसका वैल्यू 80 माइनस एक्स है, बेस में आपका 80 माइनस एक्स रख दिया, tan 30 का वैल्यू रख दीजिए आप, ये रख दिए, क्रॉस कर दीजिएगा, और x नहीं लिख करके x का जो हम लोग वैल्यू लाए हैं ना यहाँ पर, वो वैल्यू यहाँ पर रख दीजिएगा। अब h वाला को एक तरफ ले आइए, यहाँ ले आए, और 80 को अपने जगह पर ही छोड़ दिए। अब देखिए √3 का एलसीएम ले लिए, √3 को √3h में करेंगे तो कितना होगा, 3h होगा, प्लस √3 से √3 कैंसिल, एगो h हो जाएगा, 3h प्लस 1h 4h हो गया, बाई √3 इक्वल टू इतना, क्रॉस कर दीजिएगा, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20√3 हो जाएगा। h निकल गया, चाहिएगा तो आप ये भी आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो √3 का जो वैल्यू होता है रख दिएगा, पॉइंट में आ जाएगा। x का निकालना है तो x की इक्वल टू क्या लाए हम लोग, h/√3 लाए, h का वैल्यू रख दीजिए, √3 से √3 h बार 20, ये 80 माइनस 20, यानी दोनों पोल का बीच का बिड्स भी हम लोग निकाल दिए। मैं समझता हूँ कि आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमने क्वेश्चन इसलिए साफ से लिखा था कि क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद कंसेप्ट देखिए, फिगर देखिए, सॉल्यूशंस देखिए केयरफुली, और उसके बाद समझिए इसको और इसको नोट करिए। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं, आप इसको पढ़ते चलिए। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 में आ रहे हैं। लिखा हुआ क्वेश्चन 11 में, टीवी टावर, एक टीवी टावर है, स्टैंड्स वर्टिकली, वर्टिकली यानी हम बताए थे कि ये वर्टिकली हो जाता है, ये हॉरिजॉन्टली होता है। वर्टिकली स्टैंडर्ड टावर कहाँ, वर्टिकली स्टैंड्स है ऑन ए बैंक ऑफ ए रिवर, कैनाल है, ऑन द बैंक ऑफ ए कैनाल, इसके कैनाल के किनारे खड़ा है टावर। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक, दूसरी छोर पे डायरेक्टली अपोजिट, जो टावर के एकदम अपोजिट में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, टावर के टॉप से जो बन रहा है, वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। फिर यहाँ से 20 मीटर दूरी जा रहे हैं, यहाँ से टावर को देख रहे हैं तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। टावर का हाइट हमने h मान लिया है, यहाँ का विड्थ हमने x मान लिया, माना हुआ है। कहता है इस पॉइंट से हम 20 मीटर और पीछे हट रहे हैं, इधर 20 मीटर हट गए, इसके बाद टावर को देख रहे हैं तो कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है, ये दिया हुआ है। तो हमको ये निकालना है BC, और ये निकालना हाइट ऑफ द टावर। समझ गए होंगे। देखिए इस क्वेश्चन में फिगर इसलिए बनाया क्योंकि फिगर आपको क्वेश्चन के साथ दिया हुआ है। जिस क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है उसमें आपको फिगर अपने से बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन के साथ फिगर अटैच है, हमने क्वेश्चन के साथ फिगर अटैच किया है। सिर्फ किया क्या है इसमें, ये आप मान सकते हैं, जो निकालना है उसको हाइट निकाल लिया h, और विड्थ को हमने x मान लिया, बस यही काम किया है। बाकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही है, सब कुछ दिया हुआ है। तो लिखेंगे ए बी, लेट ए बी इज इक्वल टू h मीटर मान लिया है, और बी सी इज इक्वल टू x मीटर मान लिया है। ये टावर है, क्या है, टावर है, और ये विड्थ ऑफ रिवर है, विड्थ ऑफ रिवर मान लिया। सीढ़ी दिया हुआ है, 20 मीटर दिया हुआ है। अब इस ट्रायंगल में लेके चलिए, इन ट्रायंगल ACB में लेके चलिए।
आप देखिएगा कि पी वाई भी है तो tan 60 लेके चलिए यहाँ पर। पी आपका क्या है, एच है, बी क्या है आपका, इसका एक्स है। tan 60 का वैल्यू √3 रखिए, एच वाई एक्स रखिए, एच इज इक्वल टू √3x हो जाएगा और एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एच अपॉन √3 निकल गया। दोनों वैल्यू हमने निकाल के छोड़ दिए। अब हमको आगे लेके चलना है इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए डी बी में लेके चलना है। क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, आप नोट कर नहीं होंगे, आगे इरेज कर दें। देखिए इन ट्रायंगल ए डी बी में लेके चले, कितना लेके चलेंगे, tan 30 से लेके चलेंगे। पी क्या है आपका, एच है, और बी क्या है आपका, यहां तक बी है, यानी बी डी को आप लिख सकते हैं बी सी प्लस टी डी, यानी 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स। tan 30 का वैल्यू रख दीजिए, 1/√3 होता है, क्रॉस कर दीजिए, √3 एच इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स। एक्स का वैल्यू आप ले आए हैं, √3 एच इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स की जगह पर एच अपॉन √3 है, कहाँ से लाए लिख दीजिए, एक्स इज इक्वल टू एच वाई √3। अब इसको इधर ले आइए, √3 एच इधर आएगा, प्लस वाला तो माइनस में हो जाता है, याद रखिए 20 हो जाएगा। एलसीएम लेना है, √3 को √3 में करिएगा 3 और एच पहले से है इसलिए कैंसिल, सिर्फ एच हो जाएगा। 3h में 1h सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, 2h हो जाएगा, अपॉन √3 इक्वल टू 20 हो जाएगा। क्रॉस कर दीजिए यहाँ पर आप, 2h इज इक्वल टू 20√3, h इज इक्वल टू 20√3/2, h इज इक्वल टू 10√3। ये भी आंसर हो जाएगा, दिस इज द हाइट ऑफ द टावर, ये भी हो जाएगा। अगर आप इसको डेसिमल में लाना चाहेंगे, यू नो दैट √3 का वैल्यू आप याद भी रखिए, हमें तो दिया रहता है क्वेश्चन में 1.732। और कीजिए डेसिमल के बाद 3 अंक तो 3 जीरो, ये सब भी जानिए, 2 जीरो 2 अंक के बाद डेसिमल 17.32 मीटर, दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। अब आपको बीसी भी तो निकालना है, बीसी निकालने के लिए क्या है, एक्स का वैल्यू लाना होगा। एक्स इक्वल टू क्या है, एच अपॉन √3, एच का वैल्यू हम लोग कितना लाए थे, 10√3 लाए थे, अपॉन √3 से √3 कैंसिल। देखिए एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 मीटर हो गया। कितना इजी में ले आए हम लोग क्वेश्चन, क्वेश्चन का हमारा फिगर दिया हुआ था, पहले इस ट्रायंगल में लेके चले, फिर बड़ा में लेके चलेंगे तो 20 प्लस एक्स, हाइट के जगह पर एच रहेगा, कंपेयर कर दीजिए, एक्स का वैल्यू आएगा यहाँ पर हम रख दिए हैं, इसके बाद हम लोग एलसीएम निकाल दिए हैं और एच का वैल्यू आ गया, उसके बाद हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल दिए। ये आपका पूरा पूरा कंक्लूजन है इस क्वेश्चन का। अकॉर्डिंग टू मी, I feel you understand my solution of this question. Carefully observe this and get success in your life and forthcoming examination. अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं, एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन में हमारे, देखिए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आ रहे हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, केबल टावर है, वो टॉप से वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और डिप्रेशन उसका फुट के पास 45 है, हाइट ऑफ द टावर निकालना है। आप पहले इसका डायग्राम बना लीजिए। ऐसे देना होगा फिगर।
देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है आपका ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, डी मान लीजिए, ई मान लीजिए। 7 मीटर हाई बिल्डिंग, इसका नाम रख दीजिए आप, बिल्डिंग है। ये दोनों पैरेलल है, तो आप जानते हैं 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा। ये केबल टावर है, ये पूरा यहाँ क्या है, केबल टावर है। इसको आपने एच मीटर मान लिया है, एडी इक्वल टू एच मीटर मान लिया है। इसको एक्स मान लीजिए तो ये भी एक्स हो जाएगा। अब क्या कहता है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। टावर कितना डिग्री बना रहे हैं यहाँ पर, एंगल 60 का बना रहा है। और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, वो 45 बन रहा है। देखिए यहाँ भी 45 डिग्री, और ये अल्टरनेट एंगल, ये भी 45 डिग्री। देखिए इस टाइप का फिगर पहले बनाना बहुत जरूरी है, बहुत ही आसान है, समझिए तभी पता चलेगा कि टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये बिल्डिंग 7 मीटर हाई बना लिया हमने एक राइट एंगल से। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, देखिए केबल टावर, केबल टावर आप देखते हैं लगा रहता है, टावर इतना ऊंचाई पर है टावर, तो उसके टॉप से जो बना रहा है एंगल, वो 60 डिग्री को बना रहा है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कितना बन रहा है, 45 बन रहा है, तो ये 45, ये भी 45 हो जाएगा। बीसी और एडी पैरेलल है, तो बीसी अगर एक्स मानेंगे तो ये भी एक्स हो जाएगा। एबी और सीडी पैरेलल है, तो ये भी, और 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आपको ईसी का वैल्यू निकालना है। लेट ईसी इज ए केबल टावर, लिख देंगे, लेट ईसी इज अ केबल टावर, ईसी केबल टावर है। ईडी इज इक्वल टू, हम लोग एच मीटर मान लिए हैं क्योंकि हमको इसी ट्रायंगल तक नहीं निकालना है, इसलिए एच मान लिया, 2 से माना है इसलिए। और एडी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू एक्स मीटर, ए बी इक्वल टू सी डी। अगर आप ज्योमेट्री पढ़े हैं तो जरूर जानिएगा कि जो पैरेलल होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल भी होता है। ए बी इक्वल टू सी डी, ये 7 मीटर है, ये भी 7 मीटर। अब हम लोग इस ट्रायंगल में लेके चलेंगे, इसमें और एक इसमें लेके चलेंगे। सबसे पहले इन ट्रायंगल ए सी बी में लेके चलिए। ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन, इसमें कहीं कोई इसी प्रकार का ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इजी वे में आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। इन ट्रायंगल ए सी बी में लेके चलिए, आप ध्यान से देखिए, कुछ नहीं कर रहे हैं। tan 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, p बाई वी। p क्या है, 7 है, v क्या है, x है। tan 45 का वैल्यू तो आपको याद रखना होगा, 1 होता है, 1 इक्वल टू 7 बाई एक्स, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 7 मीटर हो गया, x निकल गया। अब इन ट्रायंगल ई ए डी में लेकर चलिए, इन ट्रायंगल ई ए डी में लेकर चलिए, tan 60 डिग्री लेकर चलिए, क्या हो जाएगा, एडी अपॉन एडी। एडी एच है, एडी का वैल्यू एक्स है। आप जानते हैं tan 60 कितना होता है, √3 होता है, एच वाई। और एक्स का वैल्यू कितना लाए हैं, 7 लाए हैं, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7√3 हो गया। ठीक है, अब आप 7√3 रख सकते हैं। अब आपको टावर का हाइट निकाला है ना, ईसी, ईसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईसी निकालने के लिए ईडी प्लस सीडी जोड़िए आप। ईडी का वैल्यू कितना है, एच है, और सीडी का कितना है, 7 है। एच का कितना लाए, 7√3 प्लस 7, 7 कॉमन ले लीजिए, √3 प्लस 1, √3 का वैल्यू 1.732 प्लस 1, 7 इंटू, इसको देखिए ब्रैकेट का काम पहले किया जाता है, 1.732 प्लस 1, 1 का मतलब 1 पॉइंट समथिंग है, 2.732, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 अंक का बाद डेसिमल बैठाइए, 19.12, यानी ईसी कितना निकल गया, ईसी इक्वल टू 19.12 मीटर, ये आपका केबल टावर का हाइट निकल गया। और एच इक्वल टू 7√3 भी लिख सकते हैं, या यहाँ पर भी 7 इंटू √3 का वैल्यू 1.732 भी रखना चाहते हैं। 3 अंक का बाद डेसिमल 12 पॉइंट इतना मीटर, ठीक है, या ये भी रखिए, आपसे आसान यही है, एच इक्वल टू इतना रखिए, और ईसी इक्वल टू कितना हो गया आपका
19.12 हो गया। ये आपका निकल गया क्या, केबल टावर का हाइट। यहाँ तक टावर का पॉइंट है ना। देखिए बहुत ही इजी वे में हमने बनाया। आपको फिर से ध्यान से देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, इसका 7 मीटर हाई है, इसके सामने पैरेलल ये भी 7 मीटर हो जाएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर का टॉप से जो बन रहा है वो 60 बन रहा है, एंड डिप्रेशन जो बन रहा है नीचे वो 45 बन रहा है। तो ये अल्टरनेट ये भी 45 हो जाएगा। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट निकालना है, पूरा का निकालना है। इसको हमने सिर्फ h मान लिया है, पूरा टावर का हाइट इसी है। इसी निकालने के लिए आपको ईडी प्लस ईडी करना होगा। हम लोग ईडी का वैल्यू h निकाल दिए 7√3, और ये पहले से 7 है। चाहिएगा तो आप यहाँ भी 7√3 7 इंटू 1.732 करके डेसिमल में मल्टीप्लाई करके या 7 ऐड कर दिएगा तो यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा। लेकिन आप एग्जैक्ट सॉल्यूशन देना चाहेंगे तो आप इस टाइप से देंगे। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में जो आपका मार्किंग है 4 मार्क्स है, 5 मार्क्स है, तो आपको 100% मार्किंग लाने के लिए थोड़ा अलग टाइप का लिखना होगा, सॉल्यूशन देना होगा कि जो सबसे अलग है। आपको हम ऐसा बताया जो बेसिक चाहिए, इसमें बेसिक सॉल्यूशन चाहिए। किसी प्रकार का कॉपीराइट नहीं यहाँ पर करना चाहिए, कॉपी नहीं करना चाहिए किसी के अनुसार। और आपको बेसिक कहता है क्वेश्चन क्या है उसके अनुसार डायग्राम बनाइए और स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करते जाइए। मैं लग समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया। हाँ, आपको गणित संगम चैनल में आपको स्वागत है। फिर से आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आइए, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 13 जो है। देखिए क्वेश्चन हम सबसे पहले क्यों लिखते हैं, इसका भी एक रीजन है कि देखिए आपका बुक्स जो रहता है हर वर्ष पब्लिकेशन होता है, उसमें कुछ न कुछ बदलाव आते हैं। अगर आपके क्वेश्चन से टैली करते हैं तभी आप इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। क्वेश्चन बहुत जरूरी है, किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन सिर्फ नहीं जाना चाहिए, पहले आप क्वेश्चन समझिए क्वेश्चन है क्या। बिना क्वेश्चन का सॉल्यूशन का कोई मायने नहीं रहता है। So at first you have to read the question carefully and study the question with concept and draw the figure of the height and distance with calculation. Here, as observed from the top of a 75-meter high lighthouse. देखिए ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस है। ये लाइट हाउस है, 75 मीटर लाइट हाउस है। फ्रॉम द सी लेवल से, समुद्र की सतह से एंगल जो डिप्रेशन बन रहा है ऊपर से देखा जा रहा है। टू शिप्स, दो शिप्स है, एक शिप्स यहाँ पर है दूसरा शिप्स यहाँ पर है। देखिए एक एक जहाज यहाँ पर है, एक जहाज यहाँ पर है। लाइट हाउस से देखा जा रहा है, यहाँ से देख रहे हैं, पॉइंट ए से सी की ओर देख रहा है। तो कितना एंगल बन रहा है, एक पहला जो एंगल बन रहा है वो देखना होगा, और दूसरा जो एंगल बन रहा है वो देखना होगा। ये 45 का बन रहा है, और दूसरा जो बन रहा है कितना का बन रहा है, वो 30 का बन रहा है। ये बड़ा एंगल, ये पूरा छोटा वाला 30 डिग्री हो गया, और बड़ा जो है वो 45 का हो गया। छोटा वाला पहले 30 को बना दीजिए, छोटा वाला 30 डिग्री, ये 45 डिग्री। आप इसको आप मान लीजिए x मान लीजिए, ठीक है। और अब देखिए क्वेश्चन हो गया, लेट ए बी इज ए लाइट हाउस, ए बी इज इक्वल टू 75 मीटर गिवन है, और बी सी इज इक्वल टू एक्स मान लीजिए, सुविधा के लिए मानते हैं, कुछ कंपलसरी नहीं भी मान सकते आप। इन ट्रायंगल आप एसीबी में आइए, tan 45 75 by x, 1 is equal to 75 by x is equal to 75 meter. Again in triangle ADB,
tan 30 इक्वल टू 75 बाई, अब देखो BD के लिए क्या करना होगा, ऐड करना होगा, BC प्लस CD करना होगा, BC प्लस CD करना होगा, यानी इसको आप मान सकते हैं y भी मान लीजिए, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा, 1/√3 इक्वल टू 75 बाई x प्लस वाई हो जाएगा ये। अब 75√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, आपको वैल्यू लाए हैं तो रख दीजिए, x इक्वल टू 75 आ गया है, 75√3 इक्वल टू 75 प्लस वाई, 75 को उधर भेज दीजिए, 75√3 माइनस 75 इक्वल टू वाई। क्वेश्चन को हम लोग इरेज कर देते हैं। वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 75 कॉमन ले लीजिएगा, देखिए 75 इसमें भी है, इसमें भी है, बचेगा क्या आपको, √3 माइनस 1 होगा, वाई इक्वल टू 75, √3 का वैल्यू 1.732 माइनस 1, 75 इंटू 1 माइनस कराएगा तो 0.732। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वाई का वैल्यू निकल जाएगा आपको, यानी मल्टीप्लाई कीजिए, 0.732 है, इसको 75 से करना होगा, इसको 75 से करिए, तीन अंक का डेसिमल है, 54.900, भाई निकल गया। डेसिमल के बाद ऐसे दो ही जीरो दिया, दो ही डिजिट रहता है, इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए x इक्वल टू कितना आ गया आपका, x इज इक्वल टू 75 मीटर हो गया और y इज इक्वल टू 54.90 मीटर हो गया, यही आपका दोनों के बीच का निकल गया x का वैल्यू और y का वैल्यू। मैं समझता हूँ कि आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं, आपको भी साथ में रखेंगे पेन को और उतारते चलेंगे, समझते चलेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर हम आ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 में आ रहे हैं, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.1 का। ये क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से आपको समझना होगा। देखिए यहाँ पर फिगर इसलिए हम बनाए क्योंकि क्वेश्चन के साथ फिगर गिवन है इस क्वेश्चन पे, जहाँ क्वेश्चन के साथ फिगर दिया हुआ है वहाँ आपको खुद से फिगर ड्रा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ आपका इसका कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है आपको, क्योंकि आपको इजी हो जाए। 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, यहाँ ये भी है 1.2 मीटर है, इसके सामने पैरेलल के भी 1.2 मीटर हो जाएगा। स्पॉट्स बलून मूविंग विथ, हवा में बलून दो मूव कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल, दिस इज द वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ, इसका हाइट दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का हाइट, यानी EF दिया हुआ है 88.2 दिया हुआ है, सॉरी, हाँ, ये जो आपको पूरा हाइट दिया हुआ है 88.2 आपको, ये जो 88.2 आपको हाइट यहाँ तक का दिया हुआ है, ये जो हम लोग लाए हैं ना, ये पूरा का हाइट दिया 88.2 और इसका 1.2, इसका हम लोग हाइट निकालना चाहते हैं, इसका हाइट निकालना चाहते हैं, यानी किसका, EF का निकालना चाहते हैं। देखिए EF निकालने के लिए क्या करेंगे, DF में से माइनस करा देंगे, DE को करा देंगे। देखिए पूरा में से आप इतना को माइनस करा दिए, D निकल जाएगा। DF क्या है, 88.2 माइनस 1.2, 87 मीटर हो गया। कितना हो गया इसका, ये जो आप ले आए हो 87 मीटर ले आए, ये सिर्फ आपका EF हो गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, 1.2 मीटर टॉल गर्ल, दिस इज द हाइट ऑफ द गर्ल 1.2 मीटर, AB पैरेलल है AD का, तो AB अगर 1.2 है तो ये भी 1.2 हो जाएगा। पूरा DF जो दिया हुआ है वो 88.2 है, DF 88.2 लिख दिए और DE 1.2 है, हमको निकालना क्या है,
EF निकालना है, तो EF निकालने के लिए पूरा में से आप इसको 1.2 को माइनस करा दीजिए, कितना निकल जाएगा? 87 आ जाएगा। 87 ये है, तो इसके सामने पैरेलल भी 87 हो जाएगा। अब आप दो को ट्रायंगल बन रहा है आपका, दोनों ट्रायंगल में लेके चलिए। सबसे पहले इस ट्रायंगल में लेके चलिए, GAC में लेके चलिए, इन ट्रायंगल GAC में। tan कितना से? tan देखिएगा, फिगर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है स्टूडेंट। tan क्या हो जाएगा? tan 60 हो जाएगा। इसको देखिए tan 60 है। tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा? P/B। P क्या है? GC। B क्या है? AC है। GC कितना दिया हुआ है? 87 बाई AC फाइंड करना है। tan 60 का वैल्यू रख दीजिए, √3 इक्वल टू 87 बाई AC क्रॉस √3 इंटू AC इज इक्वल टू 87। ओनली AC इज इक्वल टू क्या होगा? हमेशा याद रखिए कि मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। 87 बाई √3 हो जाएगा। अब इसका राशनलाइजेशन कर दीजिए आप, √3 से दोनों तरफ करा दीजिए। यहाँ हो जाएगा 87 √3, √3 को √3 में करिएगा केवल 3, 29 टाइम में 29 √3 आ गया। इतना मीटर आपका AC का वैल्यू निकल गया आपका। अब आप इस ट्रायंगल में आइएगा, FAE, ध्यान से देखिए, जिसका एंगल उसी का ट्रायंगल लेके चलना होगा। इन ट्रायंगल FAE, tan कितना हो जाएगा? इसके लिए 30 डिग्री देखिए, इसके लिए छोड़ा 30 दिया है, सब ध्यान देना होगा एंगल का। tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसके लिए EF है और इसका क्या हो जाएगा? बेस AE हो जाएगा। अब हम ऊपर मिटाते हैं इसको। देखिए इसमें क्या हम लोग लाए हैं, tan 30 का वैल्यू रख दीजिए आप, 1/√3 होता है। और EF कितना है? EF आप EF दिया हुआ 87 आप लाए हैं और इसका वैल्यू रख दीजिए AE। क्रॉस करिएगा तो AE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 87√3 हो गया। आपको निकालना क्या है? फ्लोइंग क्या रेट है वो निकालना है, EC निकालना है। बलून कैसे उड़ रहा है, तो EC का निकालना डिस्टेंस। तो EC निकालने के लिए आप क्या करेगा? पूरा AE में से, मैंने याद रखिए E निकालना है, तो पूरा में से अगर ये माइनस करा दिए तो EC निकल जाएगा, यानी AE माइनस AC। EC बराबर AE माइनस AC। AE कितना दिया हुआ है? AE तो अभी आप निकाले हैं, आपको AE है, AE हम लोग निकाले हैं। यहाँ पर देखिए AE 87√3 लाए हैं, माइनस AC कितना दिया हुआ है? AC लाए हम लोग 29√3, माइनस करा दीजिए 58√3 हो जाएगा, माइनस कराइएगा। यानी AC जो हो गया आपका वो 58√3 है। इसको चाहिएगा तो आप पॉइंट में भी ला सकते हैं या ये भी आंसर रख सकते हैं आप। पॉइंट में लाइएगा तो 1.732 करना होगा। अब मल्टीप्लाई इसको करिए आप 1.732 को 58 से। तीन अंक का डेसिमल राइट से लेफ्ट की ओर आते हैं, 100.45। यही इसी का निकल गया कि दोनों बलून एक दूसरे से कितनी दूरी पर उड़ रहा है, तो 100.45 नहीं तो एग्जैक्ट आंसर आपका 58√3 भी इतना मीटर भी हो जाएगा। ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं, जैसे भी आपको कहता है आप कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आपको लगता है हार्ड है, लेकिन ये हार्ड नहीं है बहुत ही। क्वेश्चन का फिगर तो पहले से दिया हुआ है, एंगल भी दिया हुआ है, सिर्फ ये पूरा दिया हुआ, तो याद रखिए पूरा 88.2 है और ये 1.2 है, तो इसको निकालने के लिए पूरा में माइनस करा देते, इस ट्रायंगल के लिए निकल गया, इसके लिए भी 87 हो गया, ये निकल गया, पूरा निकल गया, पूरा में से इसको माइनस करा दीजिएगा, इसी निकल जाएगा। बहुत आसानी से इसी हमारा आंसर हो गया, अप्रॉक्स आंसर हो गया। मैं समझता हूँ कि आप पूरा सोल्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा। कॉपी साथ में रखिए,
क्वेश्चन भी देखिए ध्यान से और इसको नोट करते चलिए हमारे साथ, आप अवश्य आपको उसका फायदा मिलेगा। देखिए स्टूडेंट्स, एक आपका क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है। एक स्टेट हाईवे है, लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट से एक आदमी स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप पे खड़ा है, ऑब्जर्व करता है, कार को देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बनता है। तो टावर बनाइए आप, इसको ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, डी मान लीजिए। एक स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, टावर है ये, टावर का फुट है। ऑब्जर्विंग मैन स्टैंडिंग, यहाँ पर आदमी खड़ा है टॉप ऑफ द टावर, ऑब्जर्विंग ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, यहाँ से 30 डिग्री का कोण देख रहा है। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, टावर का फुट यहाँ पर है ना, यहाँ से फुट की ओर जा रहा है विथ यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान चाल से जा रहा है। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद ये 6 हो जाएगा, 6 सेकेंड हो जाएगा। 6 सेकेंड के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार पाया जाएगा, और क्या 60 डिग्री पाया गया। फाइंड द टाइम टेकन बाई द कार, कार का कितना टाइम टेकन होगा ये निकालना है। टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट से जाने के लिए आपको टावर का हाइट दिया हुआ नहीं, इसको h मान लीजिए। लेट ए बी इज ए टावर, ए बी क्या है, एक टावर है। ए बी इजकल टू h मीटर, उसे मान लिया। वेलोसिटी आपको नहीं दिया, लेट वेलोसिटी इज इक्वल टू v। आप जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू, फिजिक्स में आप पढ़ चुके हैं, मैथ में भी पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड आपका क्या है, v है, टाइम t है, vt हो जाएगा। और जहाँ 6 है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 सेकंड है ना, 6 सेकंड, तो क्या आ जाएगा vt, यानी कि 6 सेकंड, यानी कि क्या हो जाएगा 6 v हो जाएगा। यहाँ पर 6 क्या हो जाएगा, पता है ना, स्पीड इजकल टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस इजकल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपका v है, टाइम कितना है 6 है, तो 6 भी हो गया। और यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, ये vt हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा vt हो जाएगा। ध्यान से समझिए इसको फिर से, देखिए एक स्टेट हाईवे है, लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, देख रहा है, ऑब्जर्वेशन है कार, एक कार को देख रहा है, पहले यहाँ से 30 डिग्री का कोण बन रहा है, डिप्रेशन है। यहाँ से आप 6 सेकंड के बाद पा रहा है तो 60 डिग्री बन रहा है, हाइट ऑफ द टावर मान लिया। यहाँ से यहाँ 6 सेकंड में जा रहा है, इसका निकालना है कितना टाइम में पहुंच रहा है टावर के फुट के पास। तो 6 सेकंड में, तो आप जानते हैं कि हमने ए बी टावर ले लिया है, उसका हाइट h मीटर है, वेलोसिटी भी मान लिया है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो आपका टाइम कितना दिया हुआ है, 6 सेकंड दिया हुआ है, स्पीड कितना है, v माना हम लोग, तो vt हो जाएगा, तो vt यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 6 तो दिया हुआ था, 6 भी हो जाएगा। अब दोनों ट्रायंगल में लेके चलिए, पहले छोटा ट्रायंगल ए सी बी में लेके चलिए। इन ट्रायंगल ए सी बी में ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप, tan 60 लेके चलेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी यानी h अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी एच वाई क्या हो जाएगा, वी टी हो जाएगा, h अपॉन वी टी हो जाएगा। एक और ट्रायंगल में लेके चलिए, ए डी बी में, इन ट्रायंगल ए डी बी में, क्योंकि यहाँ पर tan 30 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एच वाई, देखिए पूरा है ना बी डी, एच वाई बी डी, tan 30 का वैल्यू 1/√3, बी डी का मतलब बी सी प्लस सी डी, 1/√3 एच वाई, बी सी का वैल्यू कितना है, बी डी प्लस 6 भी हो गया। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम इसको इरेज करते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर, सिर्फ आपको समझने के लिए हम क्वेश्चन नोट करते रहे हैं, ताकि क्वेश्चन का मीनिंग समझें आप कि क्वेश्चन कहता क्या है, उसी के अनुसार हमको फिगर बनाना है। बिना क्वेश्चन का फिगर कल्पना ही बेकार है, इसलिए हम इतना बड़ा क्वेश्चन नोट करते हैं आपके लिए समझने के लिए, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अब आप देखिएगा क्या लिखिएगा, √3h क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इससे कराइए, इसको इससे कराइए, तो √3h हो जाएगा। इसके बाद हम लोग ऊपर आ रहे हैं, देखिए इसके बाद ऊपर आ रहे हैं, √3h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वीटी प्लस 6v, वीटी प्लस 6v हो जाएगा, वीटी प्लस 6v। और यहाँ पर आप लोग क्या लाए हैं, हम यहाँ पर क्या लाए हैं,
एच अपॉन वी डी भी लाए हैं ना, देखिए tan 60 का एच अपॉन वी डी लाए हैं, यानी कि tan 60 का वैल्यू जो हम लोग लाए हैं ए बी अपॉन बी सी यानी एच अपॉन वी डी, तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू रख देंगे यहाँ पर और बढ़ा देंगे। tan 60 का है √3 इजकल टू एच अपॉन वी डी है, क्या हो जाएगा यहाँ पर h इज इक्वल टू √3 वी टी हो जाएगा, √3 वी टी। अब ये वैल्यू आपको यहाँ पर रखना है। h इक्वल टू क्या है, फिर से देखिए, इन ट्रायंगल ACB में हम लोग लेके चले थे tan 60 इक्वल टू h अपॉन वी टी, h अपॉन वी टी, tan 60 का वैल्यू √3 इक्वल टू h अपॉन वी टी, तो क्या हो जाएगा h इक्वल टू √3 v2। अब ये √3 v2 यहाँ पर रख देंगे, √3 इंटू h का वैल्यू कितना लाए, √3 vt लाए, √3 vt है इक्वल टू vt प्लस 6v है, √3 को √3 में करेगा 3 vt हो जाएगा, vt को इधर ले आइए इक्वल टू 6v, 3 vt में एक vt चल जाएगा, 2 vt इक्वल टू 6v, v से भी कैंसिल हो जाएगा, 2t इक्वल टू 6। देखिए आप t इक्वल टू 3 सेकेंड्स हो गया, t इक्वल टू 3 सेकेंड्स हो गया, टाइम कितना निकल गया, 3 सेकेंड्स हो गया, ठीक है। फिर से देखिए आपका क्या है, ए बी एक टावर है, ए बी क्या है, एक टावर है जिसका हाइट आपने h मान लिया है, और बी सी क्या है आपका, बी सी निकालना है कि देखिए यहाँ से आपको एक कार देख रहा है और 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ से 6 सेकंड के बाद ये चला जाता है तो ये 60 डिग्री का बन जाता है। हमने माना क्या है कि वेलोसिटी को v मान लिया है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड हमने v मान लिया, टाइम t है, यहाँ vt हो गया, 6 सेकंड के बाद जा रहा है तो 6 इंटू वी हो जाएगा। पहला हम लोग ट्रायंगल ACB में निकाल रहे हैं, tan 60 इक्वल टू h अपॉन vt, tan 60 इक्वल टू h अपॉन vt, tan 60 का मान यहाँ पर हम अंत में रखें, √3 इक्वल टू h बाई vt, क्रॉस करिएगा h इक्वल टू √3 vt, इसको छोड़ देना है। अब आगे बढ़ना है, इस ट्रायंगल में ADB में tan 30 इक्वल टू h बाई पूरा BD है, BD क्या होगा 6v प्लस vt, क्रॉस कर दिएगा तो √3h इक्वल टू 6v प्लस vt। अब h का मान हम लोग यहाँ से रख दिए क्या, h इक्वल टू √3 vt, क्योंकि h इक्वल टू √3 vt हो गया, ये रख दिए √3 vt, तो क्या हो जाएगा 3 vt इक्वल, vt को इधर ले आएगा, माइनस vt इक्वल टू 6v, 3 vt में एक vt चल जाएगा, 2 vt इक्वल टू 6v, v से v क्रॉस हो जाएगा, 2t इक्वल टू 6, तो t इक्वल टू 3 आ जाएगा, ये आंसर आपका हो जाएगा ये t का। मैं समझता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी में समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल हमने कैलकुलेशन दिया है कि टाइम निकालना था, हमने टाइम निकाल दिया है। आप इसको समझते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, पूरा मुझे विश्वास है कि आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में मिनट्स है ना, तो मिनट देना होगा, सेकंड है तो सेकंड देते हैं, मिनट है तो मिनट लिख देना होता है ना। क्वेश्चन का अनुसार देखिएगा, क्वेश्चन तो हमने इरेज कर दिया था, इसलिए क्वेश्चन में मिनट था इसलिए हमने यहाँ पर मिनट लिख दिया है, ठीक है। क्वेश्चन के अनुसार लिखना है कि निकालना क्या है, सेकंड में या मिनट में, तो मिनट में इसलिए मिनट कर दिया, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक है। स्टूडेंट्स देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का 16, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। बहुत ही ये क्वेश्चन जो आपको सामने बोर्ड पे है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सीबीएसई में कई बार आ चुके हैं, 2-4 बार आ चुके हैं सीबीएसई में क्वेश्चन। आप पूरा अगर आप इसका क्वेश्चन का स्टडी करते हैं तो आए हुए प्रश्न का जब आप स्टडी करते हैं तो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन कितने बार आ चुके हैं, इसलिए आप इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही ईजी में बनेगा आपको। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर की बात है जब भी, तो टावर आपको तो मैथ में ऐसे ही बनाना पड़ेगा आपको, टावर एक स्ट्रेट लाइन ले लीजिए आप, टावर बना दीजिए आपने, 2 पॉइंट्स है, ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, डी मान लीजिए, ठीक है। ये टावर है, ठीक है, टावर हो गया, टावर का हाइट दिया नहीं है, सॉल्यूशन में लिखिए लेट ए बी इज अ टावर, ए बी इज अ टावर, टावर को हिंदी में मीनार कहते हैं, ए बी इज इक्वल टू एच मीटर टू से दिया हुआ नहीं है, हमने माना है। अब आप देखिए क्या है,
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट है, पॉइंट सी है, पॉइंट डी है, 2 पॉइंट है। डिस्टेंस है 4 मीटर, यहाँ से डिस्टेंस देखिए 4 मीटर है और ये पूरा डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 9 मीटर दिया हुआ है। पूरा डिस्टेंस 9 मीटर दिया हुआ है। कहाँ, टावर के बेस से। इन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन में विथ इट आर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनाता है। तो राइट एंगल है तो 90 डिग्री हो गया, इसको आप थीटा मान लेंगे तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। लिखना होगा आपको, क्लियर एंगल ए डी बी इज इक्वल टू थीटा, तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। क्यों, एट फर्स्ट आई हैव अर्लियर एक्सप्लेन टू यू कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री जानिएगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री विच इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एंड सप्लीमेंट्री एंगल के लिए सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड क्या, सप्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री की चर्चा यहाँ पर है, किसकी चर्चा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या है कि एक एंगल अगर आपका थीटा है तो दूसरा निकालने के लिए 90 में ही हर हाल में माइनस कराना होगा। अगर आपको 15 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो 19 माइनस 50 कीजिए, आप 15 करिए। किसी का निकालना हो तो 19 में माइनस करना होता है। एंगल हमने थीटा मान लिया तो कॉम्प्लीमेंट्री के लिए 90 माइनस थीटा समझना होगा। सबसे पहले छोटा ट्रायंगल में लेके चलिए, एसीबी में, इन ट्रायंगल एसीबी में tan से लेकर चलना होगा, क्या है tan थीटा के जगह पर अभी क्या रखिएगा आप, 90 माइनस थीटा है ना, यहाँ पर 90 माइनस थीटा, ध्यान से रखिए। साफ नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ लिख देते हैं 90 माइनस थीटा। देखिए ये आपका 90 माइनस थीटा है, ये tan 90 माइनस थीटा, tan थीटा इक्वल टू क्या था, पी बाई वी। पी आपका क्या है, एच, बी क्या है, बीसी। बीसी के जगह पर कितना है, 4। समझिए स्टेप बाय स्टेप। यू नो दैट हमने टी रेशियोज में पढ़ाया है कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा होता है, इक्वल टू एच वाई 4 सपोजिंग 1। एंड नाउ अगेन इन ट्रायंगल एडीबी, इन ट्रायंगल एडीबी क्या होगा इस बार, tan थीटा। बड़ा ट्रायंगल लेकर चल रहे हैं स्टूडेंट्स, हमारा पी एच है और बी यहां तक है, बीडी है, बीडी का मतलब 9 दिया हुआ है, सपोजिंग 2। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई कीजिए। एलएचएस को एलएचएस में मल्टीप्लाई कीजिए और आरएचएस को आरएचएस में। एलएचएस में हमारा कॉट थीटा है, इसका एलएचएस में tan थीटा है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच वाई 4 इंटू एच वाई 9। एज यू नो दैट tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, आइडेंटिटीज में बता चुके हैं। और h को h में करिएगा तो एच स्क्वायर बाई 9 को 4 में करिएगा तो 36, क्रॉस कर दीजिएगा तो एच स्क्वायर इक्वल टू 36 हो जाएगा। h इज इक्वल टू √36, h इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, यानी क्या निकल गया, हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। ला दिए, क्या हो जाएगा, हाइट इज इक्वल टू 6 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। ये प्रूफ करना था आपको। हम समझते हैं कि बहुत इजी में आपको समझ में आ गया होगा, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हमारा इस लेक्चर में ट्रिगो का हमने टी रेशियो बताया, रिलेटेड एंगल बनाया, उसके बाद हमने आपको आइडेंटिटीज भी प्रूफ किया, 1 to all विथ कंसेप्ट विथ फॉर्मूला। बहुत ही सिंपल वे में, किसी भी प्रकार का आपको कोई कहावत नहीं, ग्राउंड लेवल पे जितना रिक्वायरमेंट है, नेसेसरी कंडीशन है, बेसिक चीज जितना जरूरत है हमने आपको बताया है, वो सारा हमारा इस लेक्चर में मौजूद है। पूरा ट्रिगो का हमने पूरा फुल सेट सॉल्यूशन विद कंसेप्ट हमने अपने यूट्यूब चैनल के वीडियो में डाल दिया है। आप पहले से परिचित है हमारे चैनल के बारे में। हमारा जो चैनल है जिसमें हमने बहुत सारा प्रश्न डाले हैं, उसको आप स्टडी करेंगे। उस चैनल का नाम है गणित संगम। एक बार और रिपीट कर लीजिए, गणित संगम हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, आप भी करें, अपने फ्रेंड्स को भी कहें, रिलेटिव्स को भी करें, और इसका फ़ायदा आप उठाएं। बहुत ही सिंपल वे में हमारा सॉल्यूशन है, इसलिए आप इसका फ़ायदा उठाएं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।